मैंने बस अपने अरबपति पापा को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा समझ लिया। उसे लगा कि मैंने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया है और बिना कुछ सुने वो चला गया। 3 साल बीत गए। वो अब एक पायलट बन चुका था और किस्मत देखिए, मैं उसी एयरलाइन में इंटर्न बन गई जहां वो काम करता था। मेरा पहला असाइनमेंट था उस हीरो कैप्टन का इंटरव्यू लेना जिसने एक बड़े हादसे को टाल दिया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, कैमरा लेकर उसकी फोटो ले रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, मेरी मुस्कान जम गई। वो वही था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और थी। घबराकर मैं वहां से निकलने लगी, तभी एक बदतमीज आदमी मुझसे टकराया और मुझे परेशान करने लगा। मैंने उसकी तरफ मदद के लिए देखा। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने मुझे बचा लिया, लेकिन उसके शब्द और भी ज्यादा चुभ गए। उसने कहा, तुम अब भी वैसे ही हो, गोल्ड डिगर। मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक कार्ड थमाया और कहा, अगर कभी स्पॉन्सर ना मिले तो मुझसे मांग लेना। उस पर मुझे खुद पर ही हंसी आई। मैं अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई। सुपरवाइजर ने डांटा और एक दिन में इंटरव्यू लाने को कहा। मजबूर होकर मुझे अपने पापा की मदद लेनी पड़ी, लेकिन उसने फिर मुझे परेशान किया। उसने कहा, अंदर आने से पहले डिसइंफेक्शन होगा, और मुझे तेज पानी के नीचे खड़ा कर दिया। मैंने सब सहा, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी। इंटरव्यू के दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने ही प्यार दिखा रहा था। मैंने कहा, मैं सच ही लिखूंगी। तब जाकर उसने इंटरव्यू खत्म किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे खिलाफ झूठ बोला और कहा कि इंटरव्यू हुआ ही नहीं। सुपरवाइजर ने बिना सोचे मुझे दोषी ठहरा दिया। मैंने सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसने सबके सामने मुझे झूठा कह दिया। मैं समझ गई, वो मुझे खत्म करना चाहता है। तो मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। उसे लगा उसने बदला ले लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस एयरलाइन का मालिक कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। अगले दिन उसका सेलिब्रेशन था। जब मैं अपने पापा का हाथ पकड़कर हॉल में दाखिल हुई, तो उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उसे लगा मैंने कोई और अमीर ढूंढ लिया। लेकिन फिर मेरे पापा ने कहा, ये मेरी बेटी है। पूरा हॉल खामोश हो गया और उस पल उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था।